हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी बधाई और खिचड़ी की भी साथ में बधाई। हमारे इधर इसको खिचड़ी ही बोलते हैं। और आज के दिन हमारे यहाँ कुछ स्पेशल किया जाता है जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और मेरी आज की सुबह भगवान से स्टार्ट हो रही थी। और देखिए, मैं भगवान जी की पूजा कर चुकी हूँ। और करने के बाद ठंडी लग रही थी तो मैंने कहा जैकेट पहन लूँ। और आज आज भी मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब ही थी और मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ता में मैं आज आटे का हलवा बना रही हूँ। देखिए, मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में घी डाला और घी डाल के आटा मैंने पहले में हम लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा ही घी डाल के आटा को रेड होने तक भून लेते हैं। जब तक वो आटा रेड होता है उसके बाद जो है इसमें घी डालते हैं और घी डाल के फिर भूनते हैं। देखिए, मैंने घी मेल्ट कर लिया था पहले से ही। और आप घी डाल के फिर थोड़ा ज़्यादा ही घी पड़ता है आटे के हलवा में, तो आप लोग जानते होंगे, तभी टेस्टी बनता है। और अगर आप आटे के हलवा में थोड़ा सा घी ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ये मुंह में चिपकने लगता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। और मैं घी डाल के इसको फिर 5 मिनट आप भून सकते हैं आराम से। कढ़ाई खुद ही छोड़ देता है जब भून जाता है। आप देख रहे हैं कि कढ़ाई छोड़ दिया है, देखिए कितने अच्छे से। और मैंने 1 कटोरी आटा लिया था इसमें, और इसमें आधी कटोरी चीनी लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हमारे यहाँ थोड़ा सा हस्बैंड मीठा ही खाते हैं ज़्यादा, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिठाई डालती हूँ। और आज हम लोगों को दही चूड़ा खाना था, इसीलिए मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं। और खैर बच्चे तो बहुत कम खाते हैं, थोड़ा सा ही खाते हैं वो लोग, हम ही और हस्बैंड खाते हैं। और देखिए, मैंने चीनी डाल के तुरंत पानी डाला और उसके बाद मैंने इसको चलाते हुए पकाया। और देखिए, कढ़ाई छोड़ देता है ये। जब हलवा अच्छा हलवा बनेगा तो आपकी कढ़ाई छोड़ देगा। कढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता है, ना कलछी में चिपकता है ना कढ़ाई में चिपकता है। और देखिए, मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल दिया, जो भी डालना है आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। और मेरा हलवा तैयार हो गया। और मेरे हस्बैंड को अभी भी फीवर ही हो रहा है, लेकिन दवाई ले ले रहे हैं तो ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, त्यौहार तो है लेकिन आप लेटे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे इधर त्यौहार में लोग सुबह ही उठ के नहाना धोना हो जाता है और हम कुछ दान पुण्य की चीज़ें छूते हैं जो मंदिर में दी जाती है। आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कैसे हम लोग करते हैं वो रीति रिवाज। और यहाँ मेरा छोटा बेटा सो रहा था तो मैं कही कि चलो उसको भी उठा देते हैं। और टाइम वही 9:30-10 बज गया होगा अभी तक। तो बच्चों को उठाई, मैंने कहा चलो ब्रश व्रश करा देते हैं उनको उठा के। तो वही वो सुबह सुबह अभी सो के उठा। और बड़े वाले बेटे की भी शुरू में उसकी 14 को ही खिचड़ी बन गई थी और मेरे घर पे 15 को मम्मी ने मनाया। तो मम्मी ने फ़ोन किया कि तुम 15 को ही करना, क्योंकि हमारे इधर बोल रहे थे कि 14 को 3 बजे से खिचड़ी लग रही है। तो हमारे यहाँ पूरे दिन खिचड़ी का रीति रिवाज होता है और इसीलिए हम लोग मतलब नहीं मनाए 14 को। और 15 को पूरे दिन खिचड़ी था तो हम लोग मना लिए। और ये देखिए, मेरे बच्चे ब्रश कर लिया था छोटा वाला, और मैं दोनों के लिए फिर दूध लेके आई। और बड़े वाले बेटे की क्लास हो गई है अभी, वो लोग कुछ गेम वगैरह, आजकल तो क्या करें, आपके भी बच्चे ऐसे कर रहे हैं क्या, बताइएगा। और मेरे बच्चे तो यही, अब कुछ काम ही नहीं है। और मैंने उनको दूध दिया, फिर थोड़ा बहुत कमरा ठीक किया। और मैं वही बता रही थी, हमारे यहाँ खिचड़ी में सुबह से रीति रिवाज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे दान पुण्य की चीज़ें देना, पतंग उड़ाना। और हमारे यहाँ खिचड़ी शाम को बनती है, दिन में नहीं बनती है। और खिचड़ी बना के शाम को खा लेंगे हम लोग। दिन में हम लोग दही चूड़ा ही खाते हैं। तो मैं आगे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि वो कैसे करते हैं। और ये मैंने रात में सब्जी लेके आई थी तो मैंने धो के रख दिया था। और ये हरा प्याज है, मैं लेके आई थी। हस्बैंड बोलेंगे तो पकौड़ी भी बन जाएगी या सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। और मैंने कहा चलो इसको काट लेते हैं, क्योंकि बच्चे अभी दूध पी लिए थे तो उनको नहलाना ही था। तो मैंने कहा कि पहले इसको काट के रख देते हैं, क्योंकि काट के रखा रहता है तो आराम से निकाल के आप कभी भी बना सकते हैं।
और ऐसे फिर रहता है तो ये इसके पत्ते जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर इसको आप साफ़ करके काट के रखो तो ये सही रहता है। और मैं वही काट रही थी। और ये हंसिया है, इससे बहुत बारीक बारीक कट जाता है, तो पकौड़ी अगर बारीक काट के बनाओ तो अच्छा लगता है। और देखिए मेरा छोटा बेटा आया कि मम्मी चलिए नहला दीजिए, तो मैंने बोला अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं इससे काट लेती हूँ। तो कह रहा था ये क्या है मम्मी, बच्चे ये सब तो देखते नहीं, लेकिन मैं रखी हूँ ये हंसिया, क्योंकि इससे साग वाग काटने में बहुत आसानी रहता है। तो हम लोग इसी से जब मम्मी आती हैं तो मम्मी इसी से कर पाती हैं, चाकू से साग नहीं काटती वो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, कभी कभी तो मैं कट कर लेती हूँ दोनों से, लेकिन अच्छा लगता है कि चलो इससे भी बारीक बारीक कट जाता है। और प्याज की पकौड़ी, हरे प्याज, ये हरा प्याज बोलते हैं इसको, इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। और मैं किसी दिन बनाऊंगी इसकी पकौड़ी, देखिएगा। और मेरा बड़ा बेटा कुछ यहाँ मुझे समझा रहा था कि मम्मी आपका वीडियो ऐसे अपलोड करो, अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, हमारी वीडियो ऐसे ही अच्छी है। और आप लोगों को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और एक हाउसवाइफ होने के कारण से मैं आगे बढ़ सकूं, इस सोच में थोड़ा सा आगे जा सकूं, नहीं तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। और मैंने साथ में यहाँ पे देखिए आलू भी कट कर लिया, क्योंकि आज हमारे यहाँ दही चूड़ा और सब्जी खाते हैं। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को आगे, तो वही मैं आलू गोभी और मटर टमाटर की सब्जी बनाऊँगी। और उसके बाद मैं अभी आ गई, देखिए मैं आ गई किचन में। और किचन में ये जो थाली में रखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी को दान बोलते हैं हमारे यहाँ। जब मैं नहा के सुबह में आई थी पूजा करने के बाद, तो ये छूते हैं इसको, ओम विष्णुआय नमः कह के इसको 5 बार छू लेते हैं सभी चीज़ों को। ये दाल था, आलू था, और ये देखिए चावल है। और जितनी चीज़ें आज हम यूज करते हैं उतना ही पंडित जी को दिया जाता है मंदिर में। तो हस्बैंड की तो तबीयत ख़राब थी तो वो तो नहाए नहीं, लेकिन मैंने कहा कि चलो पत्नी करती है तो पति को आधा मिल ही जाता है, तो वही। और ये था लाई था, और लाई लड्डू था, और गुड़ था, और चूरा था। तो मैंने सारी चीज़ें अलग अलग ही दी, क्योंकि किसी को दो तो फिर अच्छे से दो, नहीं तो फिर वो ले जाके फेंक देते हैं, क्या फ़ायदा। और ये सब थैले में अगर आता है तो इसीलिए रख देती हूँ कि कभी काम करता है ये सब चीज़ें देने के लिए। और मैंने सारी चीज़ें अच्छे से रख लिया। और बच्चों को नहलाना था तो उससे पहले मैंने उन लोगों के लिए भी रख दिया, क्योंकि बच्चों को भी रीति रिवाज सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने उन लोगों के लिए भी दाल चावल और लाई लड्डू और वो तिल का जो भी होता है, और ये सारी चीज़ें मैंने एक थाली में पहले से ही रख दिया था। और बच्चों को फिर नहलाने के लिए भेज दिया था, और मेरे बच्चे नहा के अभी आ गए। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे मैं इन लोगों को नारियल का तेल लगाती हूँ। नारियल तेल में अगर आप देसी कपूर मिला के लगाएंगे तो सर्दियों में खुजली नहीं होती है, क्योंकि बच्चे उलन पहनते हैं तो उनको खुजली होने लगता है। और ये देखिए मैं लेके आई उनको छूने के लिए, तो बच्चे बड़ा आश्चर्य कर रहे थे, मम्मी ये क्या है। फिर मैंने उनको वही मंत्र करके और सब चीज़ें टच कराई दोनों बच्चों को। और ये फिर मैं उसी चीज़ में दे के पंडित जी को दे दूँगी, या तो किसी गरीब को भी दे सकते हैं, उससे भी पुण्य मिलता है। थोड़ा बहुत चीज़ें सब बच्चों को बताना ज़रूरी हो जाता है, फिर बच्चे सीखते हैं। और फिर मैं आ गई किचन में, और यहाँ पे फिर मैं आके मैंने आलू गोभी काट ही दिया था, और मैंने कहा कि चलो सब्जी डाल देते हैं। इसमें हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा उधर भी जाके देखना पड़ रहा था मुझे, लेकिन ये रीति रिवाज तो करना ही पड़ता है। सासू माँ का फ़ोन आया था कि आप ऐसे ऐसे कर लेना। और मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मैं कभी मिलवाऊंगी आप लोगों से। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा चूरा लिया, और चूरा को धो के रखा था, और उसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध डाल के मैंने रख दिया। मैंने कहा जब तक सब्जी और रोटी बनाऊंगी तब तक ये फूल जाता है। दही चूरा का तभी मज़ा आता है, आप उसको धो के और फिर रख दीजिए, और उसमें थोड़ा दूध डाल के भिगो के रख दीजिए, हल्का गुनगुना दूध हो, एकदम ठंडा दूध ना हो, और उसको रख दीजिए। और इसके बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया था, और आटा भी गूँथ लिया, क्योंकि हस्बैंड को फीवर था तो वो दही चूरा खाते नहीं, और मैं उनकी वाइफ हूँ तो मुझे तो रीति रिवाज निभाना ही था। तो मैंने कहा चलो, और हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि हम लोग बचपन में ये खाए हुए हैं, तो इसलिए हमें दही चूरा बहुत अच्छा लगता है। और मैंने साथ के साथ सब्जी और
रोटी भी बना लिया, देख सकते हैं आप लोग। मैं रोटी बना रही थी, मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए बना। बच्चे तो दही चूड़ा खाएंगे नहीं, आजकल के बच्चों को क्या पता कि दही चूड़ा का क्या टेस्ट होता है। और आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा इस चीज़ को, कितना वो अच्छा लगता है। और साल में एक बार होता है तो ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की जो राय हो बताइएगा। और मुझे मेरा हो गया था, रोटी बन गया था। और ये देखिए, ऐसे हम लोग दही और चूड़ा और गुड़ खाते हैं। और इसमें थोड़ा सा दही ज़्यादा लगता है, दही ज़्यादा डालिए, चूड़ा थोड़ा सा लीजिए। और ये रही मेरी मटर टमाटर की सब्ज़ी गरम गरम। देखिए अभी गरम ही बन रहा था। मैंने कहा कि चलो उन लोगों को तो मैं सब्ज़ी रोटी दे दी,